थ्योरम जो फर्स्ट था वह था एंगल 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 सिमिलरिटी, जिसको एंगल एंगल भी बोलते हैं। सेकेंड थ्योरम हम लोग कर लिए थे साइड 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 सिमिलरिटी, और जो हम लोग थर्ड में कर रहे हैं सेकेंड के बाद थर्ड में, वह है साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, SAS। तो थ्योरम 1 थ्योरम 2 जब आपका कंप्लीट अच्छे से अगर हो गया होगा तो थ्योरम थर्ड भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। थ्योरम थर्ड पर चलते हैं। थ्योरम थर्ड में क्या है, इफ़ वन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, मीन्स अगर एक एंगल, एक ट्रायंगल की एक एंगल अगर दूसरे ट्रायंगल की एक एंगल से अगर बराबर हो, इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, एंड जो साइड इंक्लूड करेगा दीज एंगल एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर proportional then the two triangle are similar। तब क्या होंगे, तब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। then the two triangle are similar। दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। मीन्स इसमें क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC है और दूसरा ट्रायंगल DEF है। पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे पिछले थ्योरम में हम लोग किए थे उस टाइप का यहाँ भी हम लोग दो ट्रायंगल, एक छोटा ट्रायंगल एक बड़ा ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहे हैं। छोटा ट्रायंगल यहाँ पर ABC, एक बड़े ट्रायंगल है जिसका नाम ले लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग DEF। तो ट्रायंगल यहाँ पर एक ABC हो गया, एक ट्रायंगल यहाँ पर DEF हो गया, दो ट्रायंगल है। और दोनों ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल में गिवन क्या है, पहले पकड़ना है कि गिवन है क्या। तो गिवन में दे दिया गया है कि ट्रायंगल एक ABC एंड ट्रायंगल DEF इन विच, जिसमें दोनों में ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में दोनों में एंगल जो A है वो एंगल D के बराबर है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF में दोनों में एंगल A जो है वह एंगल D के बराबर है। एंड और क्या है, AB अपॉन D इक्वल टू बराबर है AC अपॉन DF। क्लियर, AB अपॉन D इक्वल टू AC अपॉन DF, यह दिया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंक्लूडिंग एंगल का जो साइड होगा, मीन्स एंगल A और एंगल D का जो साइड्स है वो AB और AC है, वो लिखा गया है कि साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल। ठीक है, साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, यानी जो एंगल जो है एंगल A एंगल D वह AB और AC से बन रहा है, अब एंगल D जो है DE और DF से बन रहा है। तो उसी दोनों का क्या लेना है, साइड्स का रेशियो यहाँ पर हम लोग को लेना है। ये बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। क्लियर, ऐसा नहीं कि कोई भी एंगल और साइड का रेशियो, साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल आर प्रोपोर्शनल, AB अपॉन D इक्वल टू AC अपॉन DF हुआ। चलिए प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ क्या कर लेते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। अगर ट्रायंगल ABC सिमिलर करना है ट्रायंगल DEF को, ABC को DEF से सिमिलर करना है,
तो फिर वही बात कि हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ करते हैं जो पहले हम लोग पढ़ चुके होते हैं उसके पहले जो कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को यूज कर करके हम इस थ्योरम को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो इस थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने के लिए हम लोग फर्स्ट थ्योरम एंगल 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 पढ़ चुके थे, ठीक है। उसी कंसेप्ट को यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। हम लोग ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ को दोनों को क्या करेंगे, दोनों को एंगल हम लोग इक्वल कर लेंगे। क्लियर, एक एंगल इक्वल टू एंगल डी दिया हुआ ही है, तो एंगल बी ई के बराबर कर देंगे और सी को एफ के बराबर कर देंगे। उसी को करने के लिए क्या किया गया, एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो हम लोग फर्स्ट में वैसे किए थे, सेकंड में भी हम लोग वही काम कर रहे हैं कि कट डी पी को करेंगे ए बी के बराबर और कट डी क्यू इक्वल टू ए सी, ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर हम लोग पी क्यू को। चलिए उसके बाद प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू में चलेंगे। ध्यान दीजिएगा किसमें, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू। तो जैसे थ्योरम फर्स्ट में हम लोग प्रूफ किए थे ए बी सी और डी पी क्यू को, वैसे ही हम लोग यहाँ भी प्रूफ कर लेंगे। तो जब आप देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू को, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू को, क्या है, ए बी जो है वह डी पी के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, ए सी है वह डी क्यू के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, अब एंगल ए जो है वह एंगल डी के बराबर है, कहाँ से, गिवन से। तो ए से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए यहाँ पर, कन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड से। चलिए इसको लिख लेते हैं, इसको देखते चले जाना है। तो ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू, ए बी जो है डी पी के बराबर है, कहाँ से, बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल इक्वल टू एंगल डी कहाँ से है, बाय गिवन से, ए सी डी क्यू के बराबर है, कहाँ से, तो बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर मिल गया कि ट्रायंगल जो ए बी सी है वह कन्ग्रुएंट हो गया डी पी क्यू बाई एस ए एस क्राइटेरिया। कन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया है एस ए एस, उससे हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी और डी पी क्यू को क्या किए, यहाँ पर हम लोग कन्ग्रुएंट कर लिए। जब दोनों ट्रायंगल जब कन्ग्रुएंट हो गए, कौन सा, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी पी क्यू, जब दोनों कन्ग्रुएंट हो गया तो क्या मिला यहाँ पर, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी तो गिवन था, और मेरा आ गया यहाँ पर एंगल बी एंगल पी के बराबर, एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू। एंगल बी पी के बराबर हो गया, अब एंगल सी एंगल क्यू के बराबर हो गया। चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग चलेंगे फ्रॉम द गिवन से चलेंगे। गिवन में जो दिया गया था ना, उससे हम लोग यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में यह दे दिया गया है कि ए बी अपॉन डी और क्या दिया हुआ है, ए सी अपॉन डी एफ, यह दिया हुआ है, ए बी अपॉन डी और ए सी अपॉन डी एफ। तो पहले गिवन में जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं।
ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ गिवन में हो गया। तो ए बी की जगह पर हम लोग डी पी लिख सकते हैं, तो ए बी की जगह पर डी पी लिख दिए, तो डी पी अपॉन डी। अब ए सी की जगह पर लिख दिया डी क्यू, तो डी क्यू अपॉन डी एफ। ठीक है, ऐसे करने से क्या मिला कि जब डी पी अपॉन डी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एफ, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स हम लोग बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है वह ई एफ के पैरेलल हो गया। क्योंकि डी पी अपॉन डी आ गया, डी क्यू अपॉन डी एफ आ गया, तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स वी से दैट PQ is parallel to the EF. If PQ is parallel to the EF, then we say that angle P equal to angle E and angle Q equal to angle F. अगर PQ अगर EF के यहाँ पर अगर पैरेलल है तो क्या बोल सकते हैं कि एंगल जो P है वो एंगल E के बराबर है एंड एंगल जो Q है वो एंगल एफ के बराबर है। कैसे? बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो देखिए पी ई के बराबर आ गया और क्यू क्या आ गया, एफ के बराबर आ गया। कैसे आ गया? बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो चलिए जगह इसी में कर लेते हैं, नीचे में जगह तो नहीं है लेकिन छोटा नीचे में कर लेते हैं फिर कि नेक्स्ट स्लाइड करने पर पलट के देखना पड़ेगा क्या क्या हो रहा है, इसलिए इसी में लिख दे रहे हैं। अब हम लोग यह देखेंगे कि अब पूरे में देखेंगे ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में पूरे में देख लेंगे। तो पहला चीज़ तो हमको ये मिला यहाँ पर कि एंगल ए जो है मतलब एंगल पी एंगल ई के बराबर आ गया, एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर आ गया। ये दोनों चीज़ तो आ ही गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जैसे एंगल जो बी है, एंगल बी पी के बराबर आ गया था, अब पी ई के बराबर है। एंगल जो बी है वह पी के बराबर आ गया था, पी ई के बराबर आ गया, तो एंगल बी ई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल जो सी है वो एंगल क्यू के बराबर था और क्यू एफ के बराबर भी आया, तो एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो गया। उसी चीज़ को हम नीचे पर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो पहला चीज़ तो है कि एंगल ए एंगल डी के बराबर था ही फ्रॉम द गिवन। ठीक है, एंगल ए किसके बराबर था, एंगल डी के बराबर। दूसरी लिख रहे हैं एंगल जो बी है वह पी के बराबर था। ठीक है, एंगल बी किसके बराबर था, पी के बराबर। हम लोग कन्ग्रुएंसी से ले आए थे कि एंगल पी जो है वह एंगल जो बी है वह पी के बराबर आ गया था और पी ई के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार एंगल सी जो है एंगल क्यू के बराबर और क्यू जो है वह एफ के बराबर। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल डी तो है ही, और यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल जो बी है वो एंगल ई के बराबर आ गया। ठीक है, क्योंकि बी पी के बराबर है, पी ई के बराबर है, तो एंगल बी जो होगा वो एंगल ई के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार एंगल जो सी होगा वो एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ में, दोनों में क्या हो गया, एंगल से, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ दोनों क्या हो गए यहाँ पर, कन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर?
सो द गिवन ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपका यहाँ पर हो गए इक्वी एंगुलर एंड हैंस बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में सिमिलर हो गए हैं। द गिवन ट्रायंगल आर इक्वी एंगुलर एंड हैंस सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपस में सिमिलर हो गया। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो इसको दोबारा रिवीजन करना है, देखना है, क्योंकि ट्रायंगल में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लोगों को होता है, इसलिए एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा इसी चीज़ को देखना है, तो आपका पूरा कंसेप्ट फिर क्लियर हो जाएगा।